स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल प्लैनेट के नए वीडियो में। तो दोस्तों ये है सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे आज कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं और उनका यूज़ करके हम अपने कैसे प्रोग्राम को बना सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके सी लैंग्वेज का बेस है। अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे या फिर प्रोग्राम लिखने में बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, सीखिएगा, और इसको जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर सेट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट या सी टोकन्स, दोस्तों ये सारे नाम इसी को दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इन्हीं को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज सम बेसिक एलिमेंट्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स। दोस्तों यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का जो है कुछ रूल होता है, ग्रामर होता है, उसी तरह से सी लैंग्वेज में भी कुछ रूल्स होते हैं। दोस्तों ये जो रूल्स हैं इनको आपको अप्लाई करना होता है अपने प्रोग्राम पे। तो बिफोर प्रोग्रामिंग इन सी इट इज मस्ट बी नो द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। दीज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टर सेट, दोस्तों कैरेक्टर सेट, वेरिएबल्स, डाटा टाइप, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ सी या सी टोकन में बात करेंगे किसकी, कैरेक्टर सेट की, और वेरिएबल्स की, डाटा टाइप्स की, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और स्टेटमेंट क्या होता है। दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट आप यहाँ देख सकते हैं अपर केस और लोअर केस के लेटर्स होते हैं जो कि आपका A to Z स्मॉल लेटर, A to Z कैपिटल लेटर और डिजिट में 0 to 9 होते हैं। ये कैरेक्टर सेट है दोस्तों कैरेक्टर सेट में आपको यहाँ पे कुछ सिंबल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सिंबल्स हैं जिनको हम कैरेक्टर सेट के अंदर रखते हैं। इनको दोस्तों यहाँ पे कहते हैं हम ग्राफिक्स कैरेक्टर्स। दोस्तों यहाँ पे आप इनको अच्छे समझ लीजिए, और ये कैरेक्टर सेट आपके प्रोग्राम में हर जगह पे यूज होने वाले ही हैं। दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर्स बने हैं, ये उनके नाम हैं। यहाँ पे उस कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, दोस्तों ये कैरेक्टर्स हैं, ये उनके नाम हैं। ओके दोस्तों ये आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये आपके कीबोर्ड में भी होंगे, आपने अगर और प्रोग्रामिंग या फिर और भी चीजें पढ़ी हैं कंप्यूटर में तो आपको ये पता होंगे जरूर। ओके दोस्तों तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर सेट में हम बात करें तो एक कैरेक्टर सेट जो होता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर हम बोलते हैं, जिनमें क्या क्या चीजें आती हैं। स्पेस बार व्हाइट कैरेक्टर्स में आता है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर में स्पेस बार, न्यू लाइन कैरेक्टर, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब एंड फॉर्म फीड। दोस्तों यहाँ पे ये जो कैरेक्टर सेट हैं ये आपके प्रोग्राम में यूज होते हैं, इनको व्हाइट स्पेस कहते हैं। या यूं समझ लीजिए कि वो कैरेक्टर सेट जो कि स्पेसिंग देते हैं या आपको दिखाई नहीं देते हैं फिर भी प्रोग्राम में यूज होते हैं, जैसे कि एंटर करते हैं आप या फिर नई लाइन लेते हैं या टैब करते हैं, स्पेस करते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी जो विजिबल नहीं होते हैं। दोस्तों कुछ अदर कैरेक्टर सेट होते हैं जैसे कि अलर्ट हो गया, बैक स्पेस हो गया, यहाँ पे कैरेज रिटर्न, दोस्तों यहाँ पे एंटर की बटन को हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न, नल कैरेक्टर हो गया, ये आपके अदर्स कैरेक्टर होते हैं। इनको हम अगले पॉइंट में समझेंगे कि क्या होते हैं ये। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कैरेक्टर सेट हैं या फिर इनका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज होता है प्रोग्राम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों इनको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस आप यहाँ पे इनके नाम को आप समझ लीजिए, स्केप सीक्वेंस या एग्जीक्यूशन कैरेक्टर इनको कहते हैं। दोस्तों सम कैरेक्टर सच एज अ न्यू लाइन, टैब, बैक स्पेस कैन नॉट बी डिस्प्ले लाइक अदर नॉर्मल कैरेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, न्यू लाइन, टैब, बैक स्पेस आपको दिखाई नहीं देते अदर कैरेक्टर की तरह। सी सपोर्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश
and some character from the C characters for representing these character in our C program. कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को बैक स्लैश के द्वारा यहाँ पे जो है लिखा जाता है, जो कि सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है दोस्तों। ओके, वही ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम बैक स्लैश के साथ यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बैक स्लैश क्यों लगाते हैं ये इसमें डेफिनेशन लिखी गई है। These character combination are known as a escape sequence and are represented by two characters. तो यहाँ पे इनको नाम दिया गया escape sequence और दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहला कैरेक्टर है दोस्तों वो है आपका बैक स्लैश। द फर्स्ट कैरेक्टर इज बैक स्लैश एंड द सेकंड कैरेक्टर इज फ्रॉम द सी कैरेक्टर सेट। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर आपको ऑलवेज ध्यान रखना है बैक स्लैश होगा ही होगा, इसके बिना अदर कोई कैरेक्टर यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा आपका प्रोग्राम। ओके दोस्तों, तो बैक स्लैश होना ही चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर कौन कौन से ऐसे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बैक स्लैश बी दिया गया है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। बैक स्लैश बी है और इसको बैक स्पेस देने के लिए अपने प्रोग्राम में यूज किया जाता है। डेफिनेशन या पर्पस यहाँ पे दी गई है, मूव द कर्सर टू द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द करंट लाइन। ओके दोस्तों, तो आपको प्रीवियस जैसे आप नॉर्मली बैक स्पेस देते हैं और कैरेक्टर रिप्लेस करते हैं, सेम वही काम होगा आपके प्रोग्राम में। किसी भी स्ट्रिंग को इरेज करने, किसी भी स्ट्रिंग का एक लेटर, एक कैरेक्टर इरेज करने के लिए बैक स्पेस होता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, अगला जो आपका एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सेट है वो है आपका बैक स्लैश ए, जो कि अलर्ट यानी एक बीप आपको यहाँ पे जनरेट करके देगा। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो एक बीप आएगा दोस्तों। यहाँ पे ये ऑडिबल बीप होगा, आप जितनी बार बैक स्लैश ए लिखेंगे उतनी बार ये बीप सुनाई देगा। कुछ कंप्यूटर सेट में नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपका मतलब यही होगा कि बीप के लिए होता है दोस्तों। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यू लाइन। न्यू लाइन जो है यहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम के किसी स्ट्रिंग को न्यू लाइन में मूव करना है। जैसे कि आप एंटर कर देते हैं, न्यू लाइन में मूव हो जाते हैं, वही काम आपका यहाँ पे स्लैश बैक स्लैश एन की करेगा। न्यू लाइन में मूव करने के लिए यहाँ पे आपको बैक स्लैश एन लगाना है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ओके दोस्तों, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, न्यू लाइन में मूव करने के लिए आपको कौन सा कैरेक्टर लगाना होता है, तो बैक स्लैश एन। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बैक स्लैश जीरो, जहां पे लिखा है इसको हम कहते हैं नल कैरेक्टर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। बैक स्लैश जीरो यानी कि ये किस लिए होता है और ये क्या होता है, तो ये होता है नल कैरेक्टर। और दोस्तों नल कैरेक्टर का इस्तेमाल यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, यानी आपने कोई स्ट्रिंग लिखी अपने मैसेज में या प्रिंटफ में, तो वहां पे जहां नल स्पेस नल कैरेक्टर आप लगा देंगे वहीं से क्या होगी, वो स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी, यानी आगे का जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा, यानी वो दिखाई नहीं देगा। ओके दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल टैब के लिए किया जाता है, यानी थोड़ी सी स्पेस ज्यादा हमें अपने स्ट्रिंग में चाहिए तो हम बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मूव द कैरेक्टर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैब पोजीशन। ओके दोस्तों, तो टैब के लिए हम क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए बैक स्लैश टी। और दोस्तों अगर आपको बैक स्लैश प्रिंट कराना है, सिंपल एक बैक स्लैश जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको दो बैक स्लैश लगाने होंगे। पहला बैक स्लैश जो कि हर एक कैरेक्टर के साथ लगता है, दूसरा वो कैरेक्टर जो कि आपको इस अपने स्ट्रिंग में चाहिए। तो बैक स्लैश के लिए आपको लगाना होगा बैक स्लैश दो बारी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे मैंने टिक लगाया है, वो क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है वो नहीं पूछे जाते हैं, वो काम के नहीं है, आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। लेकिन जिस पे टिक है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसकी एस की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, बस पर्पस पूछे जाते हैं, यानी काम क्या करता है और एस्केप सीक्वेंस क्या है उसके लिए। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे कैरेक्टर सेट का ही अगला पॉइंट है। दोस्तों कैरेक्टर सेट में आपको मिलेंगे डीलिमिटर्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा डीलिमिटर्स क्या होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे डीलिमिटर जो होता है वो कॉलन होता है, जो आपका कॉलन होता है, दो डॉट्स आप लगाते हो, वो डीलिमिटेड होता है। और ये आपका यूज होता है लेबल मतलब यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ेंगे आगे जब प्रोग्राम में, तो आपका गो टू लेबल होता है, या फिर आप स्विच पढ़ते हैं तो उसमें लेबल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे यूज होता है कॉलन,
जिसको हम कहते हैं यूज फॉर लेबल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। दोस्तों नेक्स्ट वाला जो है वो है सेमीकोलन। ये बहुत बार पूछा गया है। क्या ये एंड ऑफ स्टेटमेंट, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए क्या यूज होता है? सेमीकोलन यूज होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका पैरेंथेसिस। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन बहुत तरीके से लिखी जाती हैं, तो पैरेंथेसिस का यूज यानी ये ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि आपका है यूज फॉर एरे। एरे जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे और एरे बनाएंगे तो उसमें आपको ये ब्रैकेट्स लगाना होता है, जिसमें हम एरे का जो साइज है वो डिक्लेयर करने के लिए या फिर एरे के एलिमेंट को एक्सेस या उस तक इनपुट करने के लिए या उसका आउटपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो ये यूज होता है आपका कहाँ पे? यूज फॉर एरे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाला है कर्ली ब्रेसेस, यानी एक और ब्रैकेट जो कि आपका यूज होता है ब्लॉक स्टेटमेंट्स के लिए। ब्लॉक स्टेटमेंट जो कि आपके मेन प्रोग्राम के होते हैं या किसी फंक्शन के होते हैं या फिर किसी भी इफ का ब्लॉक होता है या फिर किसी लूप का ब्लॉक होता है, ये आपके ब्लॉक्स के लिए यूज होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैश। हैश को कई बार पूछा गया है। ये क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, यानी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हेडर फाइल जब भी इंक्लूड करते हैं अपनी लाइब्रेरी फंक्शन की, तो यहाँ पे हम उसको कैसे यूज करते हैं? हैज इंक्लूड। तो हैश को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ओके दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कॉमा, जो कि आपका वेरिएबल डिलिमिटर होता है। वेरिएबल डिलिमिटर का मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको अलग करने के लिए नेक्स्ट वेरिएबल से उसके लिए यूज होता है क्या? आपका कॉमा यूज होता है। तो ये आपके डिलिमिटर होते हैं जो कि कैरेक्टर सेट का हिस्सा है दोस्तों नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका रिजर्व वर्ड। ओके दोस्तों रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। टोटल होते कितने हैं और आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कीवर्ड है या कीवर्ड नहीं है। तो इन सभी को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज ये इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। There are certain words that are reserved for doing specific task. These words are known as a keyword and they have a standard predefined meaning in C. They are always written in lowercase. There are only 32 keywords available in C which are given below. तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक सर्टेन वर्ड होते हैं और जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं। स्पेसिफिक टास्क यानी स्पेसिफिक उसका कोई ना कोई काम होगा और वहां पे उसी को इस्तेमाल करना है, उसी कीवर्ड्स को। दोस्तों यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड होती है इनकी मीनिंग सी लैंग्वेज में, यानी जो भी इनका काम होगा, जो भी इनकी डेफिनेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ वो वही काम करेंगे। यूजर उनको कोई भी दूसरा उनसे कोई काम नहीं कर सकता है। यानी स्पेसिफिक प्री डिफाइंड मीनिंग है, यूजर को उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम लिखना होता है। या फिर ऐसे मान लीजिए यूजर को जरूरत के हिसाब से ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करने होते हैं जो कि उसमें यूज हो अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों यहाँ पे है, दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। तो ध्यान रखना है जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको वैसे ही लिखना है जैसे सी लैंग्वेज में उनकी डेफिनेशन दी गई है, यानी स्मॉल लेटर में लोअर केस में लिखना है, आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये कितने टोटल होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पे 32 कीवर्ड्स हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कुछ एस्केप सीक्वेंस को प्रोग्राम के जरिए, जिसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है बैक स्पेस का इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपने प्रिंटफ वाली लाइन में आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने बैक स्पेस लगाया है जो कि आपका हेलो वर्ड के बाद है बैक स्पेस /b और उसके बाद मैंने इसके बाद /b लगाया है। दोस्तों इसका जो काम होगा वो होगा अपने जहाँ पे भी वो लगा है जिस भी पोजीशन पे, उसके पहले जो भी कैरेक्टर है उसको इरेज कर देगा आउटपुट में। दोस्तों इसका जब आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे इज जो है एस इरेज हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको आई दिखेगा, और यहाँ पे जो वर्ड है उसमें से डी इरेज हो जाएगा, आपको सिर्फ वर्ड लिखेगा। दोस्तों यहाँ पे डी आपको नहीं मिलेगा, वर्ड। ओके दोस्तों, तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम कैसा काम करता है। तो दोस्तों इसको कंपाइल करने के बाद ये मैंने रन कराया। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए जहाँ पे मैंने बैक स्पेस भी लगाया था उसके पहले जो कैरेक्टर थे वो कि इरेज हो चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका बैक स्पेस जो है बी का काम होता है।
तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट जो एस्केप सीक्वेंस है जो कि अलर्ट है, जब आप अपने किसी आउटपुट की लाइन में यानी प्रिंटफ की लाइन में यहाँ पे लगा देते हैं \a, तो वो आपको अलर्ट बीप एक प्रोड्यूस करेगा जो कि आपके उस लाइन में लिखा होगा। जितनी बार भी आप \a लगाओगे उतनी बार ये बैक्स यानी कि अलर्ट बीप आपको यहाँ पे जब रन कराएंगे प्रोग्राम तो वो सुनाई देगा। दोस्तों इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, देखते हैं वो बैक बीप सुनाई देती है या नहीं। तो रन करा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बीप नहीं सुनाई देगी क्योंकि कुछ कंप्यूटर इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता हो तो वो आपको सुनाई देगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है न्यू लाइन जो कि आपका \n के जरिए आता है। यहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम में मैंने आउटपुट की लाइन में देखिए लिखा हुआ है \n, वो कीवर्ड के बाद में, यानी कि इतना जो वर्ड है वो आपका एक लाइन में आएगा। इसके बाद मैंने लगा दिया है \n जो कि आपका यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये इसके जरिए आपका जो आउटपुट है नेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट होगा वो अगली लाइन में आ जाएगा, यानी कि आपको जो दिस इज है वो नेक्स्ट लाइन मिलेगा। फिर मैंने \n लगाया है यानी इज आ सी प्रोग्राम, ये भी आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में। तो चलिए दोस्तों इसको रन करा के देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी जगह पे \n लगाया था वहां से आउटपुट जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था आपका \n जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू लाइन लगाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है आपका नल कैरेक्टर जो कि टर्मिनेट करता है स्ट्रिंग को। तो दोस्तों इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने नल कैरेक्टर लगाया है जो कि आपका ये है, और इससे पहले जो इनपुट आपका जो इनपुट है टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो है आपका हेलो वर्ड, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिस इज अ सी प्रोग्राम। अब इसको रन करा के देखते हैं कि जहाँ पे नल कैरेक्टर लगा है उसके बाद का जितना भी स्ट्रिंग है क्या वो टर्मिनेट होता है या नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट में आपको बाकी का जो स्ट्रिंग है नल कैरेक्टर के बाद वाला वो टर्मिनेट हो गया, यानी वो आपका आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके दोस्तों, तो ये था आपका नल कैरेक्टर जो कि टर्मिनेट करता है स्ट्रिंग को। तो दोस्तों अगला जो एस्केप सीक्वेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है बैक स्पेस आपको अगर अपने आउटपुट में प्रिंट कराना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको 2 बार बैक स्पेस लगाना पड़ेगा और आपके स्ट्रिंग वाली लाइन में आउटपुट वाली लाइन में बैक स्पेस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ड दिस हेलो वर्ड के बाद बैकस्लैश एक आ चुका है हमारे प्रोग्राम में जो कि हमने यहाँ पे लगाया था। तो दोस्तों ये था आपका बैकस्लैश। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है वो है खत्म। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रोग्राम के जरिए मैंने आपको दिखा भी दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।